शहर है और पिंडी के लोग शायद मोहब्बत भी नहीं कर रहे आपसे। पिंडी के लोग तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन कठपुतलियों को आंखें ख़राब हो गई हैं, इनके कान भी ख़राब हो गए हैं, आंखें भी ख़राब हो गई हैं। इनको बड़े बड़े जलसे, इनको बड़े बड़े मजमे भी नज़र नहीं आते, इनको ये भी नज़र नहीं आता जनाब रास्ते बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह जलसा होगा, जो खान साहब का हुक्म आएगा हमने तो उसको अमल कराना है। और कल का जो फ़ैसला आया है उस फैसले पे अब अमल दरामद होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने ले तो लाल से काम लिया तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा, इनको अपनी नौकरियों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। और जो चार्जशीट इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, इसके बाद इनको ज़रा सा भी एहसास हो कि उन्होंने इस पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हुकूक पे डाका डालने में न सिर्फ मदद की है बल्कि उसका हिस्सादार बने हैं, तो उन लोगों को ख़ुद अपने ज़मीर के मुताबिक रिज़ाइन कर देना चाहिए और नौकरी से छोड़ के घर चले जाना चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 की कार्रवाई हो सकती है। मेरा ख़्याल है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटर नोटिस भी ले सकती है और PTI के लोग भी उसमें जा सकते हैं। सर, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि जो हमने रजिस्ट्रेशन की थी इलेक्शन एक्ट में वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें फ़ैसले में कोई बात नहीं की गई। तो ये जो PTI के कैंडिडेट हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया गया है, वो रिवर्सेबल नहीं है। तो इसके देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ सिवाय इस मुल्क में लाक़ानूनियत फैलाने के और कोई काम नहीं कर रहा, कानूनी काम नहीं कर रहा, लाक़ानूनियत वाले काम कर रहा है। मुझे ये बता दें कि आइन की तशरीह, आइन के मुताबिक सीटें मिलती हैं, तो इलेक्शन एक्ट की तरमीम से उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया है। लिहाजा आइन की तशरीह करके जो प्रोपोर्शनेट शेयर होता है, ये अवाम का हक़ है। अवाम के हक़ के ऊपर किसी क़ानून के ज़रिए भी अवाम के हक़ को गस्ब नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा बिल्कुल आज़म नज़ीर तारड़ गैर आइनी बात कर रहा है, गैर क़ानूनी बात कर रहा है और उसकी कोई क़ानून की हैसियत में नहीं है। और स्पीकर या लॉ मिनिस्टर क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ओवर एंड अबव है? जब उसके ओवर एंड अबव नहीं है तो दे आर बाउंड टू फॉलो द लॉ, दे आर बाउंड टू फॉलो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, इलेक्शन कमीशन इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं, आज छठा इजलास होने जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 208, 209 एक्ट के तहत PTI हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में भी वो डी लिस्ट है, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? सर देखें, अव्वल तो वो उनमें अगर जुर्रत है ना, वो लिख के दें, ज़बानी बातें छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। वजह यह है कि वो बेईमानी का और जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। जो कुछ वहाँ फ्रॉड हुआ है वो सारी दुनिया को पता है। अब उनके फ्रॉड के अयां होने का वक्त आया चाहता है। अब उस वजह से अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने जराइम को छुपाया जाए और जिस पार्टी का जो हक़ है उसको वो ना दिया जाए। वो पाबंद है इस फैसले पे अमल दरामद करने के, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, शोएब शहीन साहब नए DGIS से तैनात हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशामदीद कह रही है या पिछली की तरह जो आपका मौक़िफ़ है उसी पे डटे रहेंगे? देखें, उसका किरदार बताएगा। अगर उसका किरदार आइन और क़ानून के ताबे होगा तो हम उसको खुशाइंद कहेंगे। अगर उसका किरदार पिछले लोगों की तरह होगा जिन्होंने हमारे लोगों को उठाया, सहाफ़ियों को उठाया, जिन्होंने शायरों को उठाया, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया, उनको ना सिर्फ गायब किया बल्कि टार्चर किया, कई वर्कर्स को नंगा करके मारा, तशद्दुद किया, ये सारी चीज़ें ये माजी का हिस्सा हैं। तो लिहाजा हम एक तवक्को रख सकते हैं कि वो माजी से सबक सीखेंगे। हमारे मुल्क की फ़ौज है, हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर वो इस मुल्क में आइन और क़ानून के ताबे चलेंगे तो पूरी कौम उनसे उनको खुश आमदेद कहेगी। और अगर वो आइन और क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो पहले लोगों के साथ हुआ। तो जल्द से कि सर NOC के लिए दरख्वास्त दे दी गई है PTI की जानिब से, या जो कानूनी टीम बनाई गई है? सर जी, उनको दरख्वास्त दे दी। और मियाँ वाली में शेड्यूल के मुताबिक तो जलसा होना था, रावलपिंडी में शिफ्ट करने की क्या वजह? ये खान साहब ने फैसला किया है, तो मेरा ख्याल है जहाँ ताकत के सरचश्मे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का जलसा हमने कर लिया, लाहौर का कर लिया, रावलपिंडी का अभी करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ भी शो करनी है और अपना प्रोटेस्ट भी शो करना है। अमीन गंडापुर के ऊपर तो मुकदमा हो गया है, मुकदमों की तो लिस्ट जारी है अभी। तो मुकदमा कोई एक थोड़ा है, मुकदमे और भी होंगे, करते रहें। इन कठपुतलियों के पास है क्या सिवाय मुकदमे करने के?
ان بےمانوں اور چوروں اور منی لانڈرر نے اس ملک کو تو جس کو کہتے ہیں نا مسائلستان بنا لیا ہے، اور اس کو پولیس اسٹیٹ نہیں بلکہ اس سے بھی بدترین صورتحال درپیش ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ بدتر حالت اس وقت پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے، بہت بڑا مقدمہ درج ہوا ہے۔ آپ کے کے پی میں مسلم لیگ نون کے کئی کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی لگاتے ہیں، لیکن کے پی حکومت جو ہے وہ ایک درخواست یا ایک مقدمہ آج تک درج نہیں کروا سکی نون لیگ کے خلاف۔ کیا وجہ ہے کہ بے بسی ہے اس حکومت؟ دیکھیں، ہم ان کٹ پتلیوں کی طرح، ان بےمانوں کی طرح غلط پرچے نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا کردار واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آفر کی ہے کہ آؤ کے پی میں جلسے کرو، آئیں آپ جلسہ کریں۔ ان کے کہنے پہ جو ہے عوام نہیں آتی، یہ باہر نکل کے تو دکھائیں، یہ ان کے کہنے پہ پبلک نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے ہم ایک رول آف لا پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جا کر کے پرچوں کے ذریعے اور ایف آئی آروں کے ذریعے ان کو پھر وہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان ان کو خود کو ہوگا، عوام ان سے نفرت کرتی ہے اور مزید نفرت کرے گی۔ اچھا سر، یہ گول باغ آپ نے جگہ لیاقت باغ جگہ سلیکٹ کیا ہے جلسے کے لیے، اگر آپ کو کہیں پہاڑوں کے اندر جگہ دی جاتی ہے وہ قبول کریں گے؟ نہیں جی، لیاقت باغ کا مطلب لیاقت باغ ہے، پہاڑ کون سے والے پہاڑ میں لے کے جائیں گے؟ یہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ؟ سر اطلاع ہے کہ بکرا منڈی دی جائے گی آپ لوگوں کو منڈیوں کے ساتھ۔ سر یہاں پہ نہیں ہے، انشاءاللہ لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا جی۔ یہ کسی کا گر گیا ہے، اٹھا لیں۔ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس بن پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ قاضی صاحب تو ابھی تک ججز کمیٹی جو ہے فورن سے انہوں نے بدل لی ہے، سپریم کورٹ پریکٹس کمیٹی ہو، بڑی تیزی کے ساتھ قاضی صاحب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ منصور شاہ صاحب بالکل نئے چیف جسٹس بنیں گے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور یہ جو نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے یہ بےمانی ہے ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ 3 مہینے پہلے آیا تھا قاضی فائزہ صاحب کا۔ اب اگر یہ نہیں کریں گے یا لیٹ کریں گے تو اس کا نقصان انہیں کو ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس لحاظ سے یہ سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کر کے یہ کو اپنے لیے بھلا کریں گے، اس کا صرف ان کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہونے والا۔